राम जय श्री बालाजी महाराज। संकट नाशक उतारा कैसे करें? घर में अगर कोई संकट है, कोई प्रेत है, कोई गंदी शक्ति आपके घर में वास कर रही है, तो आप संकट नाशक उतारा अपने घर में किस प्रकार से कर सकते हो? संकट नाशक उतारा करने के लाभ जो है बहुत ज़्यादा है। घर के अंदर कई ऐसी गंदगी बैठी होती है, जब हम ये उतारा करते हैं तो हमारे घर पे, परिवार पे सुख शांति का भाव होता है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो के अगर एंड तक आप बने रहोगे तभी जाकर पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर इतना सा पार्ट भी अगर आपका मिस होता है ना, तो अधूरा ज्ञान हमें तंग करता है। संकट नाशक उतारा करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपके बच्चों का भी करना चाहिए, आपको अपना भी करना चाहिए। उतारा करने का बेनिफिट ये होता है कि जब आप अपने शरीर के ऊपर से कोई भी चीज को उतारते हो, जैसे कि 7 बार, 21 बार, 51 बार, तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपके ऊपर जो भी रहने वाली नकारात्मकता है वो बंधनग्रस्त हो सकती है, अगर आप सही तरीके से उतारा करते हो अपना तो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, उतारा करने की विधि लोगों को नहीं पता। किस चीज का उतारा किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, तो हनुमान जन्मोत्सव पर भी उतारा कर आप इस प्रकार की नकारात्मकता को खत्म कर सकते हो अपने घर में। क्या करना है, आपने एक जायफल लेना है, साथ में 2 लौंग लेनी है, और ये एक जायफल, 2 लौंग और एक पान का पत्ता, बस इतने सा सामान लेना है। एक कपूर की डली। आप कहीं बाहर से आते हो, अगर पूजा करते हो, और एक पान का पत्ता, अगर पान का पत्ता भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कपूर की डली होएगी, कपूर की डली ले लीजिए। आपने एक जायफल, 2 लौंग अपने ऊपर से 7 बार इस प्रकार से कर जो है आपने कपूर के साथ जला देने हैं। और हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करनी है, अगर मेरे ऊपर कोई तंत्र है या कोई विद्या करी हुई है या कोई बार की नकारात्मकता मेरे संग लगी है या कहीं से कोई व्यक्ति मेरे ऊपर करने का प्रयास कर रहा है, आपके उतारे मात्र से स्तंभित हो जाए। इस उतारे का इतना बेनिफिट क्यों है, शायद आपको इस बात का भी नहीं पता। इस उतारे का बेनिफिट ये है, अब कई लोगों के ऊपर तंत्र के द्वारा जो है चीजें बिठाई जाती हैं, और जब तंत्र के द्वारा कोई चीज व्यक्ति के ऊपर बिठाई जाती है तो उसी प्रकार से उस चीज का उतारा भी किया जाता है। जब उतारा करते हैं तब वो धीरे धीरे उस चीज की ताकत जो है छीन होने लगती है। देखो, किसी ने अगर मानो मीट, कलेजी, बकरा, मुर्गा या कोई मांस, मदिरा का भोग लगाकर कोई नीचे तबके की शक्ति के माध्यम से आपके ऊपर क्रिया करी है, तो आप इस प्रकार का उतारा कर उसकी क्रिया को कमजोर कर सकते हो। प्रतिदिन जैसे आप ये उतारा करते हो, अगर कई लोगों के पास समय नहीं होता प्रतिदिन का, तो मंगल और शनि भी आप इस प्रकार का उतारा कर सकते हो। इस प्रकार का उतारा करने से बच्चे की बुद्धि जो है बंधन में नहीं आती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके बच्चों की बुद्धि का बंधन करते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके बच्चों के ऊपर जो है गलत प्रकार की प्रक्रिया छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप अगर इस प्रकार का कार्य अपने घर में करने लग जाते हो या इस प्रकार की चीजें आप अपने घर में करते हो, तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी जो है वो हैवी नहीं हो पाएगी, आपके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगी पूर्ण रूप से। क्योंकि आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हो तो आपको लाभ उत्पन्न होगा 101%। और ये लाभ को देखने के लिए ये तुरंत ये है कि आपको तुरंत लाभ हो गया, आपने कोई चीज उतारी अपने ऊपर से और आपको तुरंत लाभ हुआ। समय लगता है हर चीज के अंदर, धीरे 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 आपको परिवर्तन महसूस होगा नेगेटिविटी का उतारा करने के लिए। लेकिन आप भी अगर आप चाहते हो कि कोई जैसे तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करी हुई है, तो शमशानिक क्रिया करी हुई है या कोई शमशान की चीज आपके ऊपर छोड़ी हुई है, तो आपने क्या करना है, 3 काली मिर्च और साथ में ले लेना। 3 काली मिर्च इस उतारे के साथ ले लेना, कपूर के साथ जलाइए। आप एक छोटा सा पात्र ले लीजिए, या फिर नारियल होता है ना, नारियल, उसका भेंट अगर आप देते हो नारियल तोड़कर, तो उसमें जो छिलका होता है उसके ऊपर भी आप ये उतारा कर सकते हो प्रतिदिन, रोजाना। जैसे नारियल निकाल लिया, खाली उसका ढक्कन बच गया, तो उसके ऊपर भी जो है आप उतारा कर सकते हो। उससे भी आपको लाभ होगा, उससे भी आपके ऊपर कृपा होगी। क्योंकि अगर आप उसके भी उतारा करके उसमें भी चीजें जलाते हो
तो चीजें जो है स्तंभित होने लगती हैं, चीजें जो है कमजोर पड़ने लगती हैं। और बल्कि इस उतारा को कर जब इसमें से धुआं निकलता है, उस धुएं को हमें सूंघना चाहिए इस प्रकार से, और ताकि उसके हमारे शरीर में रहने वाली कुपित वायु या रहने वाली विषैली वायु जो है हमारे शरीर में है, या कोई नकारात्मकता कहीं हमारे कंधे पे बैठी है, 9 द्वारों से हमारे शरीर में प्रवेश करी है, कोई हमारे शरीर के ऊपर जो है भारीपन कर रही है, या कोई हमारे कमजोर करने का प्रयास कर रही है, तो वो कर नहीं पाएगी अगर आप इस प्रकार से कार्य करोगे। देखो, कोई भी काम नियम से किया जाता है, नियम से करते हो तो उसका लाभ होता है। अभी जैसे कई भाइयों को अगर समझ में नहीं आता कि ये उतारा क्यों करें, हम किस प्रकार से करें, उतारा करने का लाभ है। लाभ चुराए से भी टपते हो ना तो चीजें सूंघ लेती हैं, क्योंकि वो दुर्गंध जो आप उतारे की कर रहे हो उससे, जो आप लौंग इलायची ये चीजें कर रहे हो, लौंग होगी, काली मिर्च होगी, जायफल हो गया, तो ये तो आपके शरीर पर वो चीज रहती है, तो वो चीजें आपके साथ नहीं लगती हैं, तुरंत वो दूर हटती हैं। और मैं तो एक बात बोलता हूँ कि हनुमान जी को महाराज का ध्यान कर कर, सीताराम की माला का जाप कर कर, कोई भी चीज अगर हनुमान जी के चरणों में रख दी जाए कि बाबा मैं ये उतारा करने चाहता हूँ और प्रतिदिन अपने घर में इस प्रकार के नियम से उतारा करना चाहता हूँ, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे कृपा प्रदान कीजिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी जो है मेरे घर में प्रवेश न करे। जैसे ही आपने इस प्रकार की प्रार्थना अपने देवता के आगे करी तो आपके ऊपर जो भी चीजें होंगी वो स्तंभित होने लग जाएंगी। लेकिन इसको समझने के लिए अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे से मिल भी सकते हो, मिलकर भी अपनी काट करवा सकते हो। अगर आपका कोई चीज कार्य नहीं बन रहा है, अभी नवरात्रि में लगातार दरबार चला 5 दिन, सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात, शाम दिन रात, 5 दिन लगातार, और सप्तमी पर हवन किया सामूहिक भक्तों के साथ। तो क्या होता है कि जब इस प्रकार की चीजों का उतारा कर कर कार्रवाई करी है तो जो घर में रहने वाली चीजें, शरीर में रहने वाली चीजें, उनकी काट जो है उत्पन्न होती है। और हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, ये तो सबसे बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और नवरात्रि का समय हो गया, शिवरात्रि का समय हो गया, ऐसे समय पर तो ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा वातावरण में होती है, ऐसे समय पर तो कार्य करना ही चाहिए। और हमारे साथ जुड़कर भी आप इन प्रकार की चीजों को स्तंभित करवा सकते हो। अगर कोई तंत्र किसी ने कर दिया आपके ऊपर, किसी ने, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या हो रहा है आपके साथ, नंबर दे रखा है हमने चैनल पर 70-156-0-7300, इस नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए दरबार की कि मैं दरबार की, और मेंबरशिप ले लीजिए दरबार की, या अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो व्हाट्सअप कीजिए कि गुरुजी मैं जो है मेहंदीपुर बालाजी चलना चाहता हूँ या दरबार में आना चाहता हूँ, शनिवार के दिन दरबार लगता है, आकर आप अपनी चीज़ों को स्तंभित करवाइए, रुकवाइए। करने वाले ने जो कार्य करना था वो तो कर दिया, लेकिन आप चाहो तो इस चीज को रुकवा सकते हो। और इस वीडियो को अपने तक रखकर ये कार्य मत करना कि सेल्फिश वाला, क्योंकि 10 लोगों तक शेयर कीजिए। क्या पता कोई भाई अगर मजबूर है, परेशान है, तो अगर ये वीडियो उसके सामने आती है तो वो भी अपनी लाइफ को बदल सकता है। कई बार मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी बुद्धि का बंधन होता है, दिमाग काम नहीं करता है, बहुत परेशान होते हैं, तो अगर इस प्रकार का उतारा करते हैं तो उनका दिमाग खुलता है, हल्कापन आता है दिमाग में। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय।